Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पेरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कुछ क्लासेस में कंटिन्यू हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हुए आए हैं और आज भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, जो पिछले क्लासेस में बताया गया था कि लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्व किए थे और बोले थे कि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पे कहता है कि एग्जांपल नंबर 7, इफ x रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर y, z रेज टू द पावर z is equal to c, so that at जहां पे x y z का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, x किसके इक्वल हो, y, और y किसके इक्वल हो, z के इक्वल हो, तो इस z को अगर आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियली, पहले y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट इतना होगा। यहां पे है x रेज टू दी पावर x, y रेज टू दी पावर y और z रेज टू दी पावर z इज इक्वल टू c। बोथ साइड लॉग लिया क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते हैं जब ऐसा वेरिएबल का ऊपर में वेरिएबल होता है तो लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। ऐसा कैसे लिखे वो समझेंगे। फिर यहां पे z हमारा क्या है, फंक्शन है, और वेरिएबल क्या है, x और y। तो z वाले टर्म को इधर लेकर के आए, बाकी सारे टर्म को एक साइड लेके गए। अब हम यहां पे पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, इतना आया। चलिए समझते हैं। यहां पे हमारे पास x रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर y और z रेज टू द पावर z इज इक्वल टू c है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ही साइड लॉग लेंगे। लॉग x रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर y और z रेज टू द पावर z इज इक्वल टू लॉग c। क्या हम इस पूरे टर्म में log m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? यस सर, log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log x रेज टू द पावर x प्लस log y रेज टू द पावर y, z रेज टू द पावर z इज इक्वल टू log c। यहां पे log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होगा सर? log m इंटू n का फॉर्मूला होगा log x रेज टू द पावर x प्लस log m, यानी कि log y रेज टू द पावर y प्लस log z रेज टू द पावर z इज इक्वल टू log c। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे x इंटू log x? यस सर। यहां पे हम लोग लिखेंगे y इंटू log y? यस सर। यहां पे आप लिखेंगे z इंटू log z? बिल्कुल सही। और ये क्या हो जाएगा, log c। यहां पे आप u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे भी u इंटू वी का और यहां पे भी u इंटू वी का। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, लेकिन आप नोटिस करना कि z हमारा फंक्शन है और x और y क्या है, वेरिएबल है। तो हम लोग इस और ये टर्म को उधर लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास होगा z इंटू लॉग z इज इक्वल टू log c माइनस x इंटू लॉग x माइनस y इंटू लॉग y। ठीक है, यहां पे u इंटू वी का फॉर्मूला होगा, log c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है या y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो z u इंटू वी यानी कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में होगा।
जेड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग जेड का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/z, और लॉग जेड बाहर हो जाएगा एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ जेड डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो सर लॉग जेड का 1/z और यहां पे भी तो डेल जेड बाई डेल एक्स होगा ना सर? यस सर, क्योंकि जेड तो यहां पे भी है। हाँ, लॉग सी है सर, लॉग सी का डिफरेंशिएशन 0, यहां पे u इंटू वी होगा सर। यानी कि log c का डिफरेंशिएशन 0 माइनस u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। log x और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ये पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, ये जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा, जेड जेड से कैंसिल हुआ, और हमारे पास अब यहां पे बचेगा 1 प्लस लॉग जेड, 1 प्लस लॉग जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स से कैंसिल हो जाएगा सर, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ये पूरा टर्म इधर आएगा, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग जेड, 1 प्लस लॉग जेड, ठीक है। 1 प्लस लॉग जेड डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, इतना समझ में आया हो? मेरे को क्या करना है सर, मेरे को क्या करना है, मतलब इस z को सबसे पहले आप y के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर x के रिस्पेक्ट में किए, लेकिन आप सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में किए फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां पे किसके रिस्पेक्ट में किया? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम x के रिस्पेक्ट में किए, मान लेते हैं अगर सिमिलरली अगर हम सिमेट्रिक y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में ये होगा, क्या होगा? डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा? सेम फंक्शन तो है, तो यहां पे होगा माइनस 1 प्लस लॉग वाई, यहां पे x है ना सर, यहां पे x है ना सर, यहां पे लॉग y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिखेंगे 1 प्लस लॉग जेड, 1 प्लस लॉग जेड, ठीक है। इतना आ जाने के बाद अब हम लोग यहां पे जो देख रहे हैं ना, ये z को y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएशन किए हैं, अब इस रिजल्ट को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है? x के रिस्पेक्ट में, इस रिजल्ट को, यानी कि डेल स्क्वायर z डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल वाई। सर यहां पे u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि माइनस बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका? u बाई वी का। सर u बाई वी का क्यों लगेगा सर? आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और यहां पे न्यूमरेटर में तो x है ही नहीं, तो इसको पूरा बाहर कर दो सर, माइनस 1 प्लस लॉग वाई को बाहर कर दो, एंड डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, किसको? तो 1 डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग जेड, मतलब इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि z एक फंक्शन है तो यहां पे z हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस लॉग वाई डेल बाई डेल एक्स, और इस पूरे टर्म का पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस लॉग जेड का पावर कितना हो जाएगा? -1, माइनस 1 प्लस लॉग वाई, माइनस 1 प्लस लॉग वाई, पावर पहले आएगा तो यहां पे क्या होगा? -1 इंटू 1 प्लस लॉग जेड टू दी पावर -2, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा,
और log z का 1/z होगा, और z का क्या लिखा जाएगा सर? तो z का हम लोग लिखेंगे del z by del x, del z by del x। सर ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस लॉग वाई, 1 प्लस लॉग वाई। इस पूरे टर्म का पावर -2 है, तो डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे? 1 प्लस लॉग जेड टू दी पावर 2। 1/z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स है, यानी कि यहाँ पे z होगा और यहाँ पे क्या होगा? डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, अब डेल जेड बाई डेल एक्स जो है ना सर, डेल जेड बाई डेल एक्स जो है ना सर, उसका रिजल्ट क्या है? तो उसका रिजल्ट को यहां पे ला करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सर इसका वैल्यू तो निगेटिव है, ये निगेटिव ला करके यहां पे रख देंगे। तो जब हम यहां पे निगेटिव रिजल्ट रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, यहां पे 1 प्लस लॉग वाई, यहां पे z और यहां पे 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। और ये निगेटिव होता तो निगेटिव को हम बाहर कर दिए हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग जेड, 1 प्लस लॉग जेड। एट द पॉइंट जहां पे एक्स वाई जेड आपस में इक्वल रहे, एक्स वाई और जेड सारा इक्वल रहे, तो हमको रिजल्ट किस में लाना है? एक्स में। तो वाई की जगह पे भी एक्स रखेंगे और जेड की जगह पे भी एक्स रखेंगे। तो सर यहां पे वाई है, यहां पे जेड है, जेड है, सारी जगह पे जेड और वाई की जगह पे क्या रखा जाएगा? एक्स रखा जाएगा। जब हम एक्स रखेंगे तो क्या होगा सर? -1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। ये इससे कैंसिल, ये एक कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा? -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। सर इस 1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग ई, क्या लिखेंगे? लॉग ई। तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, याद कर लीजिए, लॉग ई, और यहां पे क्या है? लॉग एक्स। तो log m प्लस log n इज इक्वल टू, हाँ परवेश, हाँ हम ऑनलाइन कर देंगे, थोड़ा देर में कर देंगे। QR कोड log e इंटू एक्स। अब ये जो पूरे टर्म है ना, इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1, यानी कि ये log e इंटू एक्स, और ये पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -x इंटू लॉग e इंटू एक्स रेज टू द पावर -1। उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना क्या है? u हमारा फंक्शन है और x वेरिएबल है, u हमारा फंक्शन है, y वेरिएबल है, u हमारा फंक्शन है, z वेरिएबल है, और हमारा रिजल्ट इतना आना चाहिए। मतलब सर सारे टर्म को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, बाकी सारे टर्म तो ए बी सी है ना। तो हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे और उसी को सिमिलरली करके लिख देंगे और रिजल्ट आ जाएगा। यस सर, यहां पे x के रिस्पेक्ट में किया गया है, इतना है, क्योंकि यहां पे भी u वेरिएबल है, u वेरिएबल है, u वेरिएबल है, कांस्टेंट तो यही होगा। ठीक है,
और ये सारे टर्म निगेटिव है तो निगेटिव वाला टर्म को उधर लेके गया और डेल यू बाई डेल एक्स बचा। अब इस पूरे टर्म को इसके डिवाइडेड बाई में लेके गया, इतना आ गया 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू डिवाइडेड बाई इतना। चलिए इसको पहले समझते हैं। यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू। यहां पे क्या है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, बी स्क्वायर प्लस यू। और ये जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 1। अगर हम इस पूरे टर्म को ऐसे देखें तो एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू द पावर -1 होगा, पावर ऊपर चला गया। वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस यू रेज टू द पावर -1 एंड जेड स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस यू रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। u इंटू भी नहीं होगा, यहां पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉफिशिएंट होगा, ये कॉफिशिएंट होगा। तो u इंटू वी में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ इतना, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू द पावर -2। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और u का क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स। यहां पे क्या होगा, वाई स्क्वायर, इस पूरे टर्म का पावर -1 है तो क्या हम यहां पे -1 इंटू बी स्क्वायर प्लस यू रेज टू दी पावर -2 होगा। और बी स्क्वायर प्लस यू में यानी कि बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 और यू का क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स। सिमिलरली जेड स्क्वायर यहां पे ऐसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर मिस्टेक, u इंटू वी बोल रहे थे, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करना है। जब हमारा फर्स्ट फंक्शन बाहर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू द पावर -2 होगा और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और u का क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स। फिर हमारा सेकेंड फंक्शन बाहर होगा यानी कि ए स्क्वायर प्लस यू रेज टू दी पावर -1 बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और यहां पे आप लिखेंगे डेल एक्स, सिर्फ 2x लिखेंगे। u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे क्या है, वाई स्क्वायर हमारा कॉफिशिएंट है तो ये वाई स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन इसका होगा यानी कि पहले पावर का चैन रूल, -1 इंटू बी स्क्वायर प्लस यू रेज टू दी पावर -2 और बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, यू का क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, जेड स्क्वायर -1 सी स्क्वायर प्लस यू रेज टू दी पावर -2 और सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, डेल यू बाई डेल एक्स और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो सर ये पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये निगेटिव हो जाएगा, -x स्क्वायर इंटू ये पूरा टर्म का पावर -2 है तो हम ये डिवाइडेड बाई में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है सर, ये पूरा टर्म ऐसा है तो प्लस 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू, हाँ पावर -1 है तो इतना ही होगा। अब ये पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, तो सर इस पूरे टर्म को आपको लिखना होगा, इस पूरे टर्म को आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का पावर 2 और ये क्या होगा, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स होगा सर। यहां पे क्या होगा, माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई
सी स्क्वायर प्लस यू रेज टू द पावर 2, और ये क्या होगा डेल यू बाई डेल एक्स। आ गए आप लोग? ठीक है, ऊपर जाइए। हाँ ठीक है, हम कर देंगे। हाँ ले आइए। हाँ नहीं नहीं, उसका यूज कीजिएगा ना। इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। अब हम लोग यहां से जो निगेटिव है ना उसको उधर लेकर के गए, तो यहां पे क्या बचेगा मेरे पास? यहां पे हमारे पास बचेगा 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। डेल यू बाई डेल एक्स कॉमन आएगा सर। y डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू, डेल यू बाई डेल एक्स कॉमन आएगा। जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, यहां पे भी होल स्क्वायर है, और क्या कॉमन आ गया? यहां पे एक्स स्क्वायर था सर, यहां पे वाई स्क्वायर था, ये निगेटिव को उधर लेकर के जा रहे हैं। तो यहां पे आपके पास है डेल यू बाई डेल एक्स, एंड डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो सर डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू होगा 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। होगा ना सर? होगा। यहां पे 2x डिवाइडेड बाई एक्स के साथ जो टर्म था वो लिखे गए ए स्क्वायर प्लस यू, बाकी नीचे जो टर्म था वो सारा टर्म जो क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन को लिख दिया गया। लेकिन यहां पे स्क्वायर लिख दिया गया, यहां पे क्या लिखा गया है? स्क्वायर। तो सिमिलरली करेंगे ना, सिमिलरली करेंगे ना तो क्या होगा? जब हम यहां पे इसका स्क्वायर कर दिया पहले, तो 2 का स्क्वायर 4 इतना आया। सिमिलरली करेंगे, इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, तो ये 4x स्क्वायर है ना, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा जाएगा और इतना आएगा। जैसे y स्क्वायर निकाला गया तो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, 4z स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा गया? c स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और ये सारे टर्म को ऐड करा गया तो यहाँ पे इतना आया, और कुछ कैंसिल हुआ क्या? यस सर, यहां पे कुछ कैंसिल होगा। यहां पे क्या होगा? कुछ कैंसिल होगा। LIC ऑफिस, वहीं पे जाइए, LIC ऑफिस ही में जाइए, वही देंगे। तो ये एक कट जाएगा, और हमको रिजल्ट क्या लाना था? हेलो, दुकान तो खुला हुआ होगा ना आसपास में, उनका घर ही है वो। ठीक। हाँ अब ये लाना चाहा तो इतना आया, इतना इतना इतना, फिर इतना, और जब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई किया तो 2 डिवाइडेड बाई इतना आया, और क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये रिजल्ट आपस में इक्वल होगा। ठीक है, कोई नहीं, हम है ना, टेंशन ना लीजिए। तो क्या हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स लेकर के आए थे? क्या हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स इतना लेकर के आए थे? जब हम इस पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इधर हमारे पास स्क्वायरिंग करना है। तो सर हम जब इस पूरे टर्म को स्क्वायर करेंगे ना, तो यहां पे क्या होगा? डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करा ना तो ये पूरा टर्म का स्क्वायर होगा,
यानी कि यहाँ पे जितना भी टर्म है वो सारे टर्म का स्क्वायर होगा, ये जितना भी टर्म है वो सारे टर्म का स्क्वायर होगा। और स्क्वायर को फिर उसके बाद बांट देंगे, स्क्वायर को जैसे बांट देंगे तो बांटने का मतलब पहले इसमें भी जाएगा स्क्वायर और ये पूरे टर्म में भी जाएगा स्क्वायर। तो सर यहाँ पे हम जब डिवाइड किए ना, यहाँ पे क्या है 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू, और ये क्या है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, इतना होगा। सर ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में जो टर्म है वो टर्म को लिखेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू एंड जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। तो यहां पे तो स्क्वायर है और ये पूरा टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। सर यहां पे भी स्क्वायर था, लाए थे, स्क्वायरिंग किए तो इतना हुआ, कैसे हुआ ये समझ में आया। तो सर जैसे ही किए तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे सिमिलरली करके तो इतना आएगा। अब ये तीनों को ऐड करना है सर, क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के आप चेक करोगे ना कि जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और इसको चेक करेंगे तो यहां पे इसका स्क्वायर के रिजल्ट को ऐड करना है। तो सर ऐड कर दिए, जैसे ही ऐड कराना तो यहां पे क्या होगा, इसका बेस इसका डिवाइडेड बाय में और इसका डिवाइडेड बाय में सबका बेस सेम है, इसका तीनों का बेस सेम है, तो तीनों का बेस सेम है तो एलसीएम हम लोग ले लिए। बेस क्या है, तो सर बेस हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, यहां पे भी 4x स्क्वायर है, 4y स्क्वायर और 4z स्क्वायर है, तो 4 कॉमन आएगा क्या, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं ना। जैसे ही 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा सर, 4 कॉमन निकालेंगे ना तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, यहां पे क्या होगा सर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। तो सर यहां पे पावर 2 था, अब देखो यहां पे पावर 2 था, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2 था, तो सर एक पावर तो कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हुआ तो यहां पे हमारे पास क्या बचा 4 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, यहां पे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, इतना होगा। मीन्स ये सारे टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 4 डिवाइडेड बाई इतना का स्क्वायर, जो टर्म है उसका पावर 1 होगा, 1 होगा। ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है सर, आप इसको इक्वेशन 1 मानो। अब इसका राइट हैंड साइड में जाओ ना सर, इसका राइट हैंड साइड में जाना, कहीं ना कहीं डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड लाया है, और ये सारे रिजल्ट को ऐड कर रहा है और 2u से मल्टीप्लाई कर रहा है, स्क्वायर नहीं कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे ये नहीं होगा, यहां पे क्या होगा वो चलिए चेक करते हैं। बुक में जो क्वेश्चन है उसको चेक कीजिए, यानी कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में इक्वल होगा,
मतलब सर आप लेकर के आए थे ना, क्या लेकर के आए थे, डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स के रिजल्ट को एक्स से मल्टीप्लाई करो सर, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स करना। तो एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू, ए स्क्वायर प्लस यू, ए स्क्वायर प्लस यू ए स्क्वायर प्लस यू डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। यहां पे क्या होगा सर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ये क्या होगा सर, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। मतलब हम इस पूरे टर्म में x से मल्टीप्लाई किए तो x से इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर जब हम x से मल्टीप्लाई किए तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना डिवाइडेड बाई इतना है। तो सिमिलरली जब y से मल्टीप्लाई करोगे ना सर, y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इतना से मल्टीप्लाई करना, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो सर इसका रिजल्ट आएगा 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म। और जब z से मल्टीप्लाई करेंगे डेल यू बाई डेल z, तो यहां पे क्या होगा 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू, ये रिजल्ट आएगा। तो ये सारे रिजल्ट को हम लोग ऐड करते हैं, सारे रिजल्ट को अगर हम लोग ऐड करते हैं, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई और z इंटू डेल यू बाई डेल जेड को ऐड करते हैं, तो जब हम x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल जेड को ऐड करा गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू। और बेस सबका सेम है, यानी कि बेस क्या है सबका, तो सर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू बाई डेल जेड और फिर जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड। समेशन लिखा हुआ है, समेशन को आप भूल जाना, आप क्लास लाइव क्लासेस कर रहे हो समझ लो, तो आपको आइडिया मिल गया। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे ही 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो जैसे ही 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, तो ये जो रिजल्ट है ना सर, इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन निकालो ना पहले, तो ये बचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यू, यहां पे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू और यहां पे जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और यहां पे होगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। सर ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट आपका क्लास में जब क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन में ही हमारे पास बोल चुका है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा।
सर इसका रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। ठीक है सर, तो उसका रिजल्ट हमारा क्या होगा? 1। तो हम इस पूरे टर्म का रिजल्ट क्या लिखेंगे? 1, यानी कि 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई इतना, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और यहां पे जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। यानी कि सर हम इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। लेकिन याद करना आप यहां पे आप जब सिंप्लीफाई किए थे तो ये एक कैंसिल हुआ था और यहां पे 4 था डिवाइडेड बाय इतना। अब हमारे पास यहां पे क्या है सर? हमारे पास यहां पे 2 डिवाइडेड बाय इतना, लेकिन अगर ये 4 हो जाए तो हम उसका रिजल्ट के इक्वल हो सकता है। तो सर हम इस पूरे टर्म को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये जो रिजल्ट है इक्वेशन 1 का और इसका 2 का, इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमारा नेक्स्ट सेशन में आप लोग को होमोजीनियस फंक्शंस, जिसमें यूलर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आज हमने कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से समझा और देखा कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें। मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने का पूरी कोशिश करूंगा। और हां, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स is all about practice. Thank you so much for watching this video.